आइए प्रियो, आज हम लोग होशे की किताब से कुछ बातों को सीखेंगे। होशे की किताब ये परमेश्वर ने विशेष रूप से इसलिए हमको दी है ताकि हम इस बात को समझ सकें कि पाप ये हमारे और परमेश्वर के बीच में किस प्रकार की एक दूरी को लेके आता है। और उसका उदाहरण देने के लिए होशे यदि आप स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा है कि किस प्रकार से होशे ने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो उसके साथ फेथफुल नहीं थी। और उस प्रकार से परमेश्वर उसका उदाहरण लेके हमको समझाना चाहता है कि जब हम पाप करते हैं तो हम भी इस स्त्री के नाई एक अनफेथफुल व्यक्ति के रूप में उसके सामने होते हैं। और सच में प्रियो, ये दिन प्रतिदिन हमको विनाश के मार्ग पर लेके जाती है। होशे उसका 12वां अध्याय और 8वां वचन इस प्रकार से कहता है कि इज़राइल boast, I am rich and I have gotten it all by myself. No one can say I got it by cheating. My record is spotless. इज़राइल इस प्रकार से सारी बातों को बोल रहा है, इस प्रकार से सारी बातों को बता रहा है कि मुझ में कोई खामी नहीं है, मुझ में कोई बुराई नहीं है, मुझ में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आज मैंने जो ये संपन्नता प्राप्त की है, आज मैंने जो ये पोजीशन प्राप्त की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही वजह से है। और होशे के समय में ये जो इज़राइल का जो इज़राइल था ये काफ़ी संपन्न होता था। उस समय में उनका व्यापार भी बड़ा अच्छी रीति से चल रहा था। और ऐसे समय में परमेश्वर उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए होशे को नियुक्त करता है, क्योंकि सारी संपन्नता के बीच में उनके इज़राइलियों का जो पाप था वो भी चरम सीमा पे था। और सच में प्रियो, आज हम कई बार इस प्रकार से शायद सोचते होंगे कि हम एक अच्छे जगह पर है, हमने बहुत कुछ कमा लिया है, हमने बहुत मेहनत करके अपना एक पोजीशन पा लिया है, और हम कई बार परमेश्वर को उससे अलग कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो आज हमको मिली है ये परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमको इस योग्य बनाया कि हम आज जिस स्थान पर हैं वहाँ पे रह सके। वो चाहे कोई जॉब हो सकता है, हम अपने क्लास में अव्वल आते हों, या फिर और भी कोई परिस्थिति हो सकता है कि हम बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हो सकता है कि हम बहुत अच्छे प्रचार करने वाले हों। ये सारी चीज़ें, हर एक अचीवमेंट हमारे जीवन में ये परमेश्वर की ओर से है। और इस बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि यदि हम उस बात को नहीं समझेंगे तो हम भी इज़राइल के समान में परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और लिखा है कि इज़राइल इस बात पर घमंड करता है। ये प्रियो, आज मेरी और आपकी परिस्थिति है कि हम आज अपने एबिलिटीज़ पे, अपने क्षमताओं पे बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये सब परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। प्रियो, ये हमारा आज है। आज हम इस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो कि उससे दूर है। आइए प्रियो, उत्पत्ति में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अतीत क्या था। उत्पत्ति इसका 1 अध्याय और 27वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। दिस इज़ हु वी वर। हम क्या थे? हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए लोग थे। परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। जब इस बात को आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कौन से स्थान से किस स्थान पर आ गए। और उसका कारण यही था कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हम भी उनसे कोई अलग नहीं है। हम भी दिन प्रतिदिन में आज अगर हम स्थिति में हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हमने पाप किया है, इसलिए नहीं कि आदम और हवा ने पाप किया। हम भी अपने आप को देखने लगते हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से चलो मैं उस प्रकार का पाप तो नहीं करता हूँ जितना जो बहुत ही घृणित है, मैं उनसे तो अच्छा हूँ। और ये हमारी एक स्केल बन जाती है हमारा मसीह जीवन जीने के लिए। परंतु बाइबल बोलती है कि यदि हम इस प्रकार से जी रहे, याकूब की पत्री में, कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो ये तभी संभव है जब हम इस बात को भूल जाएं कि परमेश्वर ने हमको किस प्रकार से और किस लिए रचा है, और हम एक घमंड भरा जीवन, अपने ही क्षमताओं पे निर्भर रहने वाला जीवन व्यतीत करेंगे और इज़राइल के समान कहेंगे कि मुझ में कोई भी दोष नहीं है, मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आज ही हमारी परिस्थिति है। हम कल क्या थे, हमारा अतीत क्या था,
कि परमेश्वर ने हमको किस प्रकार से रचा था और आज हम किस परिस्थिति में है, ये मुझे और आपको समझना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कितने दूर आ गए हैं। पर प्रियो, बात वहीं तक ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि होशे की किताब में आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो दंड देना जानता है वो क्षमा करना भी जानता है, और इसी के लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रियो, उसके द्वारा हम क्या बन सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। सो आइए मेरे साथ पढ़िए कोलोसियंस इसका 3 अध्याय और 23 और 24 वचन। सो वॉट एवर यू डू वर्क एट इट विथ ऑल योर हार्ट as working for the Lord, not for human master, since you know what you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. और कुलूसियों की पत्री हमको बताती है कि हम इस पृथ्वी पर रह के हमारा जीवन किस प्रकार से रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमको किस बात के लिए रचा, अपने स्वरूप में रचा। इसलिए नहीं रचा है कि हम अपने मर्जी से किसी भी प्रकार का जीवन जिए, सारी पापमय बातों में लिप्त होकर जिए। कुलूसियों की पत्री यहाँ पे हमको बताती है कि हम इस संसार में रहते हुए भी दिन प्रतिदिन हमको किसके लिए कार्य करना है, किसी ह्यूमन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। वो फिर चाहे हम अपने कोई जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, इवन या फिर हम अपना जो जवान लोग हैं यदि वो पढ़ाई करते हैं, बच्चे लोग हैं, ये भी सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए करते हुए इस प्रकार से आप सारी चीज़ें करें। और लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक रिवॉर्ड रखा है, और वो रिवॉर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, जो एक पिता से उसके पुत्र को मिलती है। कितनी सुंदर बात है ना कि हम एक ऐसे विरासत के हकदार हैं जो कि स्वयं परमेश्वर ने हमको दी है। ये मेरे और आपके अच्छे कार्यों से संभव नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हुआ है। पर फिर भी हम अपने पापमय बातों के कारण, अपने हिसाब से जीवन जीने के कारण, जिस प्रकार से इज़राइल अपना एक जीवन जी रहा था कि मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है, हम इस विरासत को पाने से चूक जाते हैं। प्रियो, आज मुझे और आपको समझना ज़रूरी है कि हम क्या थे, आज हम क्या हैं और हम क्या बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि तुम्हारे लिए एक विरासत रखी गई है, एक इनहेरिटेंस है, और इनहेरिटेंस इनहेरिट करने के लिए आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना ज़रूरी है। वो जो चाहता है उसको पालन करना ज़रूरी है। सो मैं जस्ट इनकरेज करना चाहूँगा आपको कि जब आप अपने दिन इस पृथ्वी पे हम सभी को रहना है, हम सभी के ऊपर सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी बातें हैं, परंतु यदि उन सारी बातों में हम अगर ये भूल जाएं कि हम कौन हैं, तो हम भी इज़राइल के समान जिस परिस्थिति में, जिस पाप में जीवन में है, उसमें हम घमंड करेंगे कि हम में कोई बुराई नहीं है, और उस जीवन पे चलते हुए हम उस इनहेरिटेंस को खो देंगे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए इस समय क्यों ना कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें और जस्ट थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या हम सच में हर एक कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, कि हमारा जीवन उसको आनंद देता है, कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सच में परमेश्वर को प्रिय है। बड़े दुख के साथ ये मुझको कहना पड़ रहा है कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है, ये हमको सोशल मीडिया पे बड़ा ही बोल्ड दिखता है। हम फेसबुक पे बड़े ही बोल्डली परमेश्वर की बातों को करेंगे, यीशु मसीह की बातों को करेंगे, या व्हाट्सएप पे भेजेंगे, या फिर दूसरी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग बड़े ही निडर होकर रहेंगे। परंतु यही विश्वास हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। प्रियो, क्यों ना इस समय हम देखें कि परमेश्वर हमको किस विरासत के लिए बुला रहा है।
वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी है। थोड़ी देर विचार करें कि क्या हम सच में उस विरासत के योग्य हैं, या फिर हम इज़राइल के समान अपने पापमय जीवन में ही आनंदित हैं। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।